अब हम हामान के विषय में अध्ययन करेंगे। जब रानी को एस्तर रूप में प्रचारित कर दिया गया और वो रानी बन गई, पटरानी बन गई, तब उन दिनों में राजा ने सामंत हामंत जो उनका था सामंत, उसको पदोन्नत किया क्योंकि वो उनसे प्रसन्न थे, तो उन्हें पदोन्नत किया और दरबार के सारे लोग उन्हें साष्टांग प्रणाम किया करते थे। लेकिन जब भी मोर्देकै हामान को देखते थे तो वो उन्हें साष्टांग प्रणाम नहीं करते थे, उन्हें नमस्ते भी नहीं करते थे। तो मोर्देकै से हामान चिढ़ने लगे और सोचने लगे कि मोर्देकै को मरवा डालना चाहिए और किसी भी तरह से उसको ये मालूम हुआ हामान को कि मोर्देकै यहूदी जाति का है, तो उसने सोचा कि यहूदी जाति का ही सर्वनाश कर देना चाहिए और उसने राजा को ये बात बताई और कहा कि राजा साहब, आपके राज्य में एक ऐसी जाति है, यहूदी जाति, जो कि किसी का भी आदर सम्मान नहीं करती है और वो आपको भी कुछ नहीं जानती है, तो कुछ समझती नहीं है वो आपको भी। तो ऐसा किया जाए कि उन लोगों का नाश कर दिया जाए। राजा ने कहा कि तुमको जैसा उचित लगता है तुम वैसा करो। राजा ने अपनी अंगूठी भी हामान को दे दी और कहा, जो भी तुम राजाज्ञा निकालोगे इस अंगूठी की सील लगा देना, तो यानी वो मेरी तरफ से प्रसारित की जाएगी। हामान बहुत खुश हुआ और उसने सारे राज्य में अपने सैनिकों के द्वारा एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि आदार महीने की 13वीं तारीख के दिन सारे लोग अपने जगह के सारे यहूदी जातियों का नाश कर देंगे, सबकी हत्या कर दो, बेटे बेटियां, बच्चे, बूढ़े, औरतें, आदमी, सबों का नाश कर देना और उनका सामान लूट लेना। और हरकारे ये आदेश लेकर के सब जगह पर पहुंच गए और वो अदार महीने की 13वीं तारीख का इंतज़ार करने लगे कि यहूदियों का नाश करना है। लेकिन जब ये बात मोर्देकै को मालूम पड़ी तो उसने अपने वस्त्र फाड़े और टाट पहन करके अपने सिर पर राख डाल करके राजमहल के प्रवेश द्वार पर बैठ गया, जबकि ऐसा करना मना था। और ये बात यहूदियों को मालूम पड़ी। मोर्देकै ने यहूदियों से कहा, तुम उपवास करो। और किसी ने जा कर के एस्तर को ये बात बताई और एक खोजे के द्वारा जो राजा ने एस्तर को प्रदान किया था, उसके द्वारा एस्तर ने राजसी वस्त्र भेजा मोर्देकै के पास और पूछा, ये कारण पूछने के लिए उसको भेजा कि तुम इस तरह से टाट पहन करके और राख पहन करके, राख सिर पर डाल करके क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों उपवास कर रहे हो, क्या बात है। मोर्देकै ने उस खोजे को बताया कि रानी से बोलना कि यहूदी जाति के लिए एक योजना बनाई गई है जो कि अदार महीने की 13वीं तारीख को यहूदी जाति का नाश कर दिया जाएगा।
और यदि राजा से नहीं बोलेगी इस जाति के बारे में, बचाव के बारे में, तो तू क्या समझती है कि तू भी बच जाएगी क्या? शायद तुझे परमेश्वर ने अपनी जाति को बचाने के लिए ही तुझे रानी बनाया है। और मोर्दकै ने उस सेवक के हाथ उस आज्ञा पत्र का एक प्रति भी भेज दी। और जब एस्तर ने वो प्रति पढ़ी तो वो बहुत दुखी हुई और उसने मोर्दकै से बोला, फिर से खबर भिजवाई कि तुम सारे यहूदियों से कहो कि 3 दिन उपवास करना। मैं भी राजमहल में 3 दिन उपवास करूंगी। और अभी मैं राजा के पास नहीं जा सकती, क्योंकि राजा ने आज्ञा प्रसारित की है कि बिना उनकी अनुमति के जब तक वो ना बुलाएं कोई उनके पास न जाए। तो मैं अभी जा नहीं सकती, मैं 3 दिन उपवास के बाद जाऊंगी। और मोर्दकै ने सारे यहूदियों से कहा कि 3 दिन का उपवास करना है। और सब लोगों ने उपवास शुरू किया और रानी एस्तर ने भी अपने राजमहल में सब सखियों के साथ उपवास करना शुरू किया। और उसके बाद 3 दिन के पश्चात रानी तैयार हुई और उसने यही सोचा कि यदि राजा मुझसे नाराज़ होंगे तो मैं अपने प्राण तक दे दूंगी, लेकिन मैं ये बात राजा को अवश्य बताऊंगी। और वो एस्तर राजा के राजमहल में गई और जैसे ही राजा ने एस्तर को देखा, अपने भाले को एस्तर की तरफ बढ़ाया और राजा ने भाले की नोक को छू करके उनको दंडवत किया। और राजा बहुत प्रसन्न थे एस्तर से, इसलिए उन्होंने उसको बुलाया और कहा कि तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तुम आधा राज्य तक मांगोगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा। एस्तर ने कहा कि मेरा एक निवेदन है कि आप मेरे यहाँ पर भोजन करने आइए और अपने साथ हामान को भी निमंत्रित कीजिए। और राजा ने ये आज्ञा हामान को दी और उनका भोज स्वीकार किया। हामान बहुत प्रसन्न हुआ और वो अपने घर गया। तब उसने अपनी पत्नी को और अपने मित्रों को बताया कि राजा मुझसे बहुत प्रसन्न है, मुझे पदोन्नत तो किया ही है, लेकिन रानी एस्तर भी मुझसे बहुत प्रसन्न है। देखो, आज उन्होंने राजा को खाने पे बुलाया है और साथ में मुझे भी बुलाया है, तो कितना सम्मान करते हैं वो लोग मेरा। और एक ये है मोर्दकै जो मेरा सम्मान नहीं करता, हमेशा मेरा अपमान करता है, मैं क्या करूं? उन लोगों ने बोला कि तू 20 मीटर ऊंचा एक फांसी का फंदा बना और उस पर मोर्दकै को फांसी दे दे। वो बहुत खुश हुआ अपने मित्रों की बात और पत्नी की बात सुनकर, और उसने वाकई में एक खंभा बनाया 20 मीटर ऊंचा और बहुत खुश हुआ। और उसके बाद वो घर में सो गया। जिस रात शाम को मोर्दकै और राजा भोजन करने गए रानी एस्तर के पास, तो राजा ने पूछा कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें आधा राज्य तक दे सकता हूँ, तुम मांगो। उसने कहा, मेरी ये विनती है कि कल रात और आप दोनों मेरे साथ भोजन करिए, कल मैं आपको बताऊंगी। और वो खाना खा के चले गए। और उस रात राजा
बहुत परेशान था और उनको नींद नहीं आ रही थी, और उन्होंने अपने राजा ने अपने सैनिक को बुलाया और कहा कि विधि की पुस्तक को लेकर के आने को बोलो। और विधि की पुस्तक लाई गई और राजा ने कहा कि अब इसको मुझे पढ़ के सुनाओ। तो वो पढ़ के सुनाने लगे और ये बात भी सामने आई कि राजा की हत्या करने का षड्यंत्र मोर्दकै ने बताया था राजा को, और षड्यंत्रकारियों को तो फांसी दे दी गई। लेकिन उसके बाद मोर्दकै के बारे में पुस्तक में कुछ भी नहीं लिखा था। राजा ने पूछा, मोर्दकै को क्या हुआ? इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, उसको क्या इनाम दिया गया, उसके साथ क्या किया गया, तो उसको क्या, उसके बारे में तो यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि इसमें कुछ नहीं लिखा, यानी उनको कुछ भी नहीं दिया गया और कोई भी उपहार उनको नहीं दिया गया। और उन्होंने हामान को बुलाया और हामान से पूछा कि देखो, जिससे राजा प्रसन्न होते हैं उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हामान बहुत तो खुश था पहले ही से, और वो सोचने लगा मेरे सिवाय और कौन से राजा प्रसन्न होंगे। इसलिए उसने कहा कि जिस व्यक्ति से राजा प्रसन्न होते हैं उनको राजा जिस घोड़े पर बैठते हैं उसी घोड़े पर बिठाया जाए, राजसी वस्त्र पहनाया जाए और उसको सब जगह घुमाया जाए, और ये कहा जाए कि राजा जिससे प्रसन्न रहते हैं उसको यही पुरस्कार मिलता है, इसी तरह की इज्जत मिलती है। राजा ने कहा, जा राजसी वस्त्र ले जा और जैसा तूने कहा था मोर्दकै को पहना और उसके साथ जा कर के शहर का चक्कर लगा और ये ढूंढोरा पीट कि जिससे राजा प्रसन्न होते हैं उससे इसी प्रकार का आदर और सम्मान मिला करता है। और हामान बहुत नाराज़ हो गया और उसने राजसी वस्त्र लिए और राजा की आज्ञा के अनुसार मोर्दकै को पहनाया और उनको घोड़े पर बैठाकर चौक में घुमाया। और जब वो लौट करके अपने घर पहुँचे तो वो बहुत ही नाराज़ थे, और उन्होंने अपने मित्रों को और अपनी पत्नी को ये बात बताई कि राजा ने उसका सम्मान कराने के लिए मुझको ये आज्ञा दी और मेरे को उसका सम्मान करवाना पड़ा। और जब वो ये बात बता ही रहा था तो राजा के सैनिक उसको आए और पकड़ के ले गए और कहने लगे कि चलो, रानी भोजन के लिए बुला रही हैं। और जब वो भोजन के लिए बुलाए गए तब राजा बहुत ही नाराज़ थे उस समय।